अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात। मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ हूँ आपकी मेज़बानी कर रहे आप। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। सबसे पहले आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा हुआ। सीएम केपी की जानिब से कोई भी अगला अलायमें का ऐलान नहीं किया गया, जिस पर उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, पार्टी के अंदर से भी और बाहर से भी। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? जी, ये ठीक है कि आदिल राजा और जो पीटीआई ओवरसीज है या पीटीआई का जो सोशल मीडिया सेल है, वो गंडापुर को शदीद तनकीद का निशाना बना रहा है कि जब इमरान खान ने कहा था कि एहतजाज के लाहे-अमल का ऐलान किया जाएगा और तो लाहे-अमल का ऐलान क्यों नहीं किया गया? अब वहाँ तकरीर तो बैरिस्टर गौहर ने की थी, वो ऐलान कर देते, असद कैसर ने की थी, वो ऐलान कर देते। लेकिन किसी ने भी ऐलान नहीं किया और गंडापुर पर ज्यादा तनकीद हो रही है कि गंडापुर कॉम्प्रोमाइज्ड है, गंडापुर ने जो है वो कोई फाइनल कॉल नहीं दी है। मैं समझता हूँ कि अब क्या ये सिर्फ गंडापुर का कसूर है? सारी पार्टी ने कोई लाहेमल बना लिया था और गंडापुर ने उसका ऐलान नहीं किया, या गंडापुर ने ही एहतजाज का लाहेमल बनाना था और उन्होंने उसका ऐलान नहीं किया। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो पीटीआई ओवरसीज है, जो बाहर से बैठ के पीटीआई को कंट्रोल कर रही है, वो उनके नजदीक अब गंडापुर गद्दार है और वो आज गंडापुर को गद्दार कर रहे थे, कह रहे थे। जवाब में गंडापुर ने कहा है कि जो लोग घर बैठकर या सोशल मीडिया पर हमें मशवरा दे रहे हैं, ये गद्दार कह रहे हैं, वो सड़कों पर आ जाएं। उनका मतलब था ये शहबाज गिल, मोहित पीरजादा, आदिल राजा, अजहर मशवानी, ये सारे लोग लॉ पाकिस्तान आए और आकर सड़कों पर एहतजाज करें। वो तो गिरफ्तारियों के खौफ से भाग गए हैं और जो पाकिस्तान में हैं उनको हर वक्त ताने देते रहते हैं कि आप कमजोर हैं। भाई आप सब भी तो कमजोर थे ना, गिरफ्तारियों के खौफ से भाग गए हैं पाकिस्तान से, आपसे एक एक बार गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं हुई। और जो पाकिस्तान में हैं उनको आप रोज कमजोरी और उनको ताना देते हैं कि आप बुजदिल हैं, आप स्टैब्लिशमेंट से लड़ते नहीं हैं। भाई आप इतने ताकतवर थे, आदिल राजा साहब, मोहित पीरजादा साहब, अजहर मशवानी साहब, शहबाज गिल साहब, शहजाद अकबर साहब या जबरान इलियास साहब, तो आप लोग भी पाकिस्तान आकर तो इस तहरीक और इस एहतजाज में हिस्सा लें। आप तो अपनी गिरफ्तारी के खौफ से डर के भागे हुए हैं और जो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ है उसको गद्दार, कॉम्प्रोमाइज और ये कह रही हैं। अब आज गंडापुर ने कहा है ना कि भाई ताडे च हिम्मत हैगी है तो तुसी भी आके एहतजाज कर लो। आपको किसने रोका है? टिकट कटाओ, पाकिस्तान आओ, टिकट कटाओ, पाकिस्तान आओ। खुद तो आप में से किसी में पाकिस्तान आने की हिम्मत नहीं है, वहां से बैठ के कहते हैं। कोई वाशिंगटन से बैठ के कहता है, कोई न्यूयॉर्क से बैठ के कहता है, कोई कहीं से बैठ के कहता है एहतजाज करो, एहतजाज करो। भाई आप खुद आके कर लो। और ये जो सोशल मीडिया कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जो अपने लैपटॉप से नहीं उठते, ब्लैक कॉफी सामने रखते हैं और आराम से बैठ के एहतजाज, कोई एम्स्टर्डम से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई कहीं से एहतजाज होना चाहिए, एहतजाज होना चाहिए। भाई 1 लाख ट्विटर जिसका जिसके 1 लाख ट्विटर फॉलोअर्स हैं, वो आए, आकर सड़क पर निकले, उसके तो 1 लाख फॉलोअर्स हैं, उसके साथ 10,000 बंदे तो निकल आएंगे। पर अगर वो रिपोर्ट फॉलोअर्स हैं, उनमें बंदा कोई नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? लेकिन मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ, मैंने पहले भी कहा, अब सवाल ये है कि किसी लाहेमल का ऐलान क्यों नहीं किया गया? लाहेमल का क्या ऐलान किया जाए? मतलब कहा जाए कि हम डी चौक जाएंगे, फर्ज कर। अब मैं समझता हूँ कि डी चौक का ऐलान हो जाना चाहिए और ये जो एक दफा डी चौक डी चौक डी चौक है, ये भी खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, डी चौक में कोई जादू की चाबी नहीं पड़ी जो जाकर गंडापुर उठाएगा और उसके नतीजे में वो चाबी घुमाएगा तो इमरान खान अडयाला से निकल आएगा, असेंबलियां टूट जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट से नए इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा, सारे गिरफ्तार हो जाएंगे और पीटीआई का इक़्तिदार हो जाएगा। ऐसी कोई जादू की चाबी डी चौक में पड़ी है? भाई ऐसी जादू की चाबी 2014 में भी डी चौक में नहीं थी, जब जनरल ज़हीरुल इस्लाम उस धरने की पूरी सहूलतकारी कर रहे थे। जब मुल्क के तमाम अमीर लोग उस धरने पर पैसा देने पर मजबूर थे, सुबह दोपहर शाम, क्योंकि फौज कह रही थी कि इस धरने पर पैसा लगाएं।
वहाँ चाय भी पहुँची थी, वहाँ खाना भी पहुँचता था, वहाँ 5 स्टार वॉशरूम्स भी थे कि लोग बैठ सकें। लेकिन आज तो कोई ज़हीरुल इस्लाम किसी धरने की सहूलतकारी करने के लिए मौजूद नहीं है। आज तो गंडापुर को ये पता है कि जो डीजी आईएसआई है आसिम मलिक और डीजी सी है फैसल नसीर, उन्होंने धरने की सहूलतकारी नहीं करनी, धरने को नाकाम बनाना है। लिहाजा आज अगर आप डी चौक पहुंचकर धरना देने का ऐलान भी करते हैं, फर्ज कर लेंगे हमारे पीटीआई ओवरसीज वाले कह रहे हैं ना फाइनल कॉल दे दें, फाइनल कॉल दे दीजिए डी चौक की, कहा जी के 5 नवंबर को सारे डी चौक पहुंच जाए। लोग आ गए डी चौक, बैठ गए डी चौक, ना वहां बाथरूम है ना रोटी है, कितने दिन बैठे रहेंगे? आप देखें ना मौलाना फजलुर रहमान के लिए इमरान खान के दौर में भी तीसरे दिन बैठना मुमकिन नहीं रहा था, क्योंकि रियासत उस धरने में जब बस वसाइल नहीं देती है, तो एक सियासी पार्टी के लिए दोबारा अ, इतने वसाइल इकट्ठे करने आसान नहीं होते कि वो 5-10 हज़ार बंदे की हर वक़्त रोटी भी करे, चाय भी करे, बाथरूम भी करे और सब कुछ करे। उसके लिए आपको कहीं न कहीं रियासत की या नॉन स्टेट एक्टर्स की मदद की ज़रूरत होती है, जो इस वक़्त पीटीआई को हासिल नहीं है। ये बात समझें, केपी के वसाइल लाकर आप डी चौक में धरना नहीं दे सकते हैं। केपी के वसाइल लाकर आप अडयाला जेल पर हमला नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने गंडापुर को साफ बताया है, भाई आप डी चौक आएँगे, अगर हम आपको डी चौक बैठने भी देंगे तो कोई सहूलतकारी नहीं होगी, बाथरूमों के कंटेनर नहीं होंगे, रोटी नहीं होगी और अगर आप में से किसी ने रेड ज़ोन में किसी इमारत पर हमला किया, तो वो एक और 9 मई समझा जाएगा। मतलब आप कौमी असेंबली पे चढ़ दौड़ेंगे, 9 मई है, एक और 9 मई है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करेंगे, एक और 9 मई है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर ये ज़हीरुल इस्लाम का दौर नहीं कि आपने पीटीवी पे हमला कर लिया, आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस के गेट पर पहुँच के कोई पुलिस आपको हाथ लगाने को तैयार नहीं क्योंकि फौज आपके साथ है। एयर की बहुत फैंटी पहनी है और ये बात गंडापुर को पता है कि बहुत फैंटी पहनी है, ज़मानतें नहीं होनी है और सारे अंदर हो जाएँगे। सलमान अकरम राजा को भी पता है। इन सब में हार्डलाइनर तो इस वक़्त सलमान अकरम राजा है ना, वो भी समझता है कि अगर डी चौक की कॉल देंगे, तो पार्टी जो थोड़ी बहुत बच गई है, वो भी डिसमेंटल हो जाएगी। और उसके नतीजे में मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो जाएँगी। पहले 9 मई के मुकदमात नहीं खत्म हो रहे, जो मौजूदा क़यादत है, इस वक़्त बाहर फिर रही है, वो भी 1 साल की गिरफ्तारियों के चक्कर में फँस जाएगी और 1 साल उनको लग जाएगा इस नई गिरफ्तारियों के चक्कर से निकलने के लिए। हुकूमत अगर आज तहरीक-ए-इंसाफ कोई ऐसी कॉल देती है डी चौक पहुँचने की या धरने की या फाइनल कॉल, वो हुकूमत के फ़ायदे में है। अब आप कहेंगे कि जी पहले हुकूमत जो है वो डी चौक जाने से रोकती थी, अब हुकूमत के फ़ायदे में क्यों है? भई पहले इसलिए रोकती थी कि पहले हुकूमत इतनी मज़बूत नहीं थी। पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला फँसा हुआ था, बाहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना हो जाता, अंदर से जज सहूलतकारी करते, कोई नए इलेक्शन की कॉल हो जाती, कोई कोई केस डिसाइड हो जाता, अंदर से कुछ सहूलतकारी हो जाती। जैसे लास्ट टाइम इमरान खान जब डी चौक आ रहे थे, तो आपको याद है उमरता बंदयाल ने सहूलतकारी की थी कि नहीं पहुँचने दें। तो एक अदालती सहूलतकारी का भी खौफ था, जिसकी वजह से कि जी अगर डी चौक पे कोई तमाशा लग गया, तो उसके नतीजे में जो जुडिशियल एक्टिविज़्म है, वो सामने आ जाएगा और उस जुडिशियल एक्टिविज़्म से बचने के लिए इनको डी चौक नहीं पहुँचने दिया जाता था। लेकिन अब पंजाब पूरा डेड है, अब स्वाबी में भी पंजाब से कोई नहीं गया। आगे भी ये को कॉल देंगे तो पंजाब से तो किसी को नहीं निकलने दिया जाएगा। खाली केपी से गंडापुर 5-7 हज़ार से ज़्यादा बंदा नहीं ला सकता। लिहाजा गंडापुर को अपनी लिमिटेशंस पड़ी है पता है और जो बाहर बैठे हैं, वो एवें ही उनको मेरा मतलब ट्विटर पे बैठ के बदमाश हैं। ये जो ट्विटर के बदमाश हैं ना, इन्होंने पीटीआई को वक़्त डाला हुआ है। आज मैं देख रहा था, वो एक बंदा कह रहा था सब गद्दार हैं पीटीआई में, गंडापुर गद्दार है, बैरिस्टर गौहर गद्दार है, उमर यूब गद्दार है, असद कैसर गद्दार है, सलमान अकरम इस तरह सबको गद्दार करा रहे हैं। इनका ख्याल है कि ये सारे क्लाशन को पकड़ें और लाखों लोग इनके पीछे होंगे और जाके ये हुकूमत का निज़ाम उलट दें। उनको नहीं समझ के आप भाग गए हैं, बाकी लोग अपने घरों में बैठे हैं, कोई निकलने को तैयार नहीं है। लिहाज़ा इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो लड़ाई है फाइनल कॉल वाली, अगर ये फाइनल कॉल होगी भी, तो ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगी।
इसीलिए गंडापुर ने ये कॉल नहीं दी। वो पहले उन्होंने लाहौर इस्लामाबाद आकर देखा है, बंदे गिरफ्तार हो गए थे, बंदों की बड़ी मुश्किल महीने बाद जमानतें हुई हैं, और वो जो जमानतें हुई हैं वो बंदे अब उनको गालियां दे रहे हैं कि हमारे पीछे कोई नहीं आया। इस्लामाबाद आगे लोगों की इतनी बड़ी तादाद में जमानतें कराने के लिए भी पीटीआई के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये सलमान अकरम राजा, ये जो वकील आपको 8-10 नजर आते हैं, ये इमरान खान के अलावा किसी का मुकदमा करने को तैयार नहीं। ये कोई वर्कर की जमानत के लिए तो सुबह पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। ये 2-4 लीडर्स को अवेलेबल है या इमरान खान को अवेलेबल है। वर्कर ने तो अपना वकील खुद करना है, उसकी फीस देनी है, और वो फिर उसकी जब कॉस्ट आती है, कुछ होता है तो परेशान है। लिहाजा ये जो पीटीआई के अंदर 2 बहसें चल रही हैं, एक तो बाहर से बैठ के जो पीटीआई कंट्रोल कर रहे हैं, उनका ख्याल है फाइनल कॉल हो जानी चाहिए। जो पाकिस्तान के अंदर पीटीआई है, उनका ख्याल है कि फाइनल कॉल के नतीजे में बड़ा डिजास्टर भी हो सकता है, और हम दोबारा वो 9 मई जैसे किसी मसले में फंस सकते हैं, और उसके नतीजे में होगा ये कि पार्टी जो है वो और 2-4-5 साल पीछे चली जाएगी, जो थोड़ी बहुत दोबारा खड़ी भी हुई है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो आज, इसीलिए गंडापुर ने भी कहा है कि जिसको शौक है पहले वो खुद सड़क पे आया, मैं सोशल मीडिया से ना कहे। मेरे ख्याल में वो जो बाहर बैठे लीडर हैं उनको ये बात कह रहे थे।